नमस्कार दोस्त, आदित्य 11 मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल गया है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली है। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की है, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। आदित्य 11 के सूट पेलॉड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें ली है। फोटोस्फेयर मतलब सूरज की सतह और क्रोमोस्फेयर मतलब सूरज के सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फेयर सूरज की सतह से लगभग 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीरें 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेजेज थे। इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने आई है। उसकी फोटो इन तस्वीरों में सूरज पर मौजूद धब्बे, फ्लैग और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मिशन सूरज की स्टडी के लिए क्यों जरूरी था, अर्थात ये जो मिशन था इसे सूरज की स्टडी के लिए क्यों भेजा गया। तो दोस्तों, सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारा सौर मंडल को ऊर्जा अर्थात एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी था ताकि उसकी बदौलत सौरमंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बहाव होता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानने बहुत जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बदलता है, बिगड़ता है, इसलिए ये मिशन सूरज के लिए बहुत जरूरी था। आदित्य 11 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज की इतनी दूर तैनात होगा जो कि गर्मी तो लगे लेकिन खराब न हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या किसी स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी और सूरज के बीच एक लैरेंज पॉइंट होती है, वहीं पे इस आदित्य 11 को तैनात किया जाएगा और उसी जगह से इस सूरज की स्टडी करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 11 बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों, 11 पॉइंट अर्थात लैरेंज पॉइंट, इसका खोज गणितज्ञ जोसेफ लुई लैरेंज के नाम पर ही दिया गया था। इन्होंने ही इस लैरेंज पॉइंट को खोजा था। जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तु के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर किसी भी वस्तु या सैटेलाइट्स दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है, उसी को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। आदित्य 11 के मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। इसीलिए इसरो वैज्ञानिक ने आदित्य 11 को 11 पर भेजा है ताकि वहां से सूरज की स्टडी अच्छे से कर सके। आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।